मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 6 का पाठ 2 का पाठ 3 पढ़ेंगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना बच्चों सबसे पहले कहाँ पर सीखा था? मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या सबसे ज़्यादा कमरे हैं, उससे भी ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। हम अपने एटलस में देखेंगे तो उसमें फ्रांस दिखेगा। फ्रांस की एक गुफा है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। उनमें कई जानवरों के चित्र हैं। उनमें से है जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? एक नव पाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयूप तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान्य खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। सामान को काय में ले जाते थे? या तो खुद के ऊपर रखते थे या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बच्चों, कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? ये सोचना है बच्चों, आपको कल्पना करना है आपके मन में कि आप क्या है 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हैं। ये आपको पृष्ठ 14 में देखना है। इसके बाद बच्चों ये पाठ जो हमारा है यही पूर्ण हुआ। इसकी प्रश्नोत्तर आपको गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। आओ याद करें, ये प्रश्न करने हैं। इसके बाद आओ चर्चा करें, ये करने हैं। और बच्चों इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस केवल इस पाठ को दोहरान करना है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं और इस पाठ के प्रश्नोत्तर कॉपी में करके विद्यालय में जांच कार्य करवाना है और इन प्रश्नोत्तरों को याद करना है। धन्यवाद बच्चों।